पीएनसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी दिव्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अनंत ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को साष्टांग नमन। माँ वसुंधरा दिव्य प्रकृति के कण कण को और पंच महाभूत को सादर नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी दिव्य ऋषि मुनि और संतों को, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी हीलिंग मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स और आर्कएंजल्स को साष्टांग प्रणाम। साथ ही अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को और अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करेंगे। सभी दिव्य चेतनाओं से जुड़ते हुए सभी को हृदय से कृतज्ञता अर्पित करते हुए पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ आज का सत्र आरंभ करते हैं। हम सभी तैयार हैं आज का ज्ञान लेने के लिए और हमारे बीच सरोजनी माँ आ चुकी हैं। तो एक बार तो हम सब मिलके सरोजनी माँ का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन माँ। और आज हमारे भागवत गीता का पाठ जो वो हमें करा रही हैं, उसका सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, सबसे बड़ा सांख्य योग, जिसके बारे में वो हमें इतने सरल शब्दों में समझा रही हैं। तो हम सभी उनके बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। थैंक यू सो मच माँ फॉर योर काइंड सर्विस धन्यवाद और धन्यवाद। वैल्यूबल टाइम। नमस्ते। जी शुरुआत कर रही हूँ। सभी अलौकिक आत्माओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम और सभी सुहृदों को प्यार भरा नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान योग। या ये इस अध्याय में हम क्या सीख रहे हैं? तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहला, कर्मणि एव अधिकार आहते, कर्म पर तेरा अधिकार है, उससे क्या मिलेगा वो ईश्वर पर छोड़ देने का है। दूसरा, हमें समभावी बनना है, सुख दुख जय पराजय मान अपमान सब में मन स्थिर रखना है। और तीसरी बात है, हमें
स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ यानी क्या? जो जिसका मन किसी भी हालत में स्थिर होता है। तो स्थित प्रज्ञता यानी क्या, ये हम सीख रहे हैं। और स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है, ये अभी हमें सीखना है। स्थित प्रज्ञता के 3 आदर्श है। एक समता भाव, दूसरा है इंद्रियों पे संयम रखना, और तीसरा भाव है भगवान का परम रस जिसे मिलेगा उसकी इंद्रिया भटकती नहीं है। तो तीसरा है परम रस पाना। ये 3 चीजें हमें जिंदगी भर ध्यान रखना है इसका, क्योंकि भगवत गीता का बेस जो है, पाया यही है। इसलिए यह अध्याय हमें जी जान से ध्यान में रखना है। तो ये तीनों आदर्श जिनमें थे, है, ऐसे बहुत लोग हैं। जिनमें थे उसमें का एक नाम तो आप सबको मालूम है, प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम धर्म में, अपने धर्म में, उनका जिंदगी का जो धर्म था उसमें स्थित प्रज्ञ थे। यानी क्या? देखो, प्रभु श्री राम धर्म में स्थित प्रज्ञ थे। डॉक्टर कलाम सेवा में स्थित प्रज्ञ थे। सीवी रमन विज्ञान में स्थित प्रज्ञ थे। यानी हर एक का विषय, सब्जेक्ट अलग है, लेकिन समरसता की दिशा एक ही है। तो प्रभु राम जी कैसे थे? उनमें इतना समभाव था, इतना समभाव समाया हुआ था कि राजगद्दी पे ना बैठ के 14 साल वनवास मिला, जैसी आज्ञा, इतने 2 ही शब्द बोले, जैसी आज्ञा मान लिया और चल पड़े। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई भी विचलता नहीं है, समदर्शी है। शुभ अशुभ दोनों भी चेहरे पर नहीं, परम शांति से आज्ञा मान ली और चल पड़े, कुछ भी नहीं बोले। उनमें परम रस भी था। कैसा था? सीताहरण हो गया, युद्ध हो गया, सब हृदयस्थ लोगों का वियोग हो गया, पर प्रभु राम जी का मन कैसा था? समभावी था। क्यों? अपने धर्म में, कर्म यही धर्म था उनका, अपने धर्म में और ईश्वर भाव में वो डूबे थे, उसी से वो समरस थे। इसलिए विषयों की आसक्ति से परे थे। विषयों की आसक्ति उन्हें छू नहीं पाती थी, इसलिए परम रस उनके पास था। इंद्रिय संयम कितना था? इतने बड़े राजा होकर भी काम क्रोध लोभ से वे परे थे, क्योंकि इंद्रियों को जीतना आसान नहीं होता है। इन भगवान ने खुद कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है क्या? इंद्रिया बहुत बलवान होती है, छुपके से क्या कर देती है पता नहीं लगता है। आज हम वो भी सीखने वाले हैं कि इंद्रिया क्या करती है, हमें कैसे डुबो देती है, ये भी सीखने वाले हैं। लेकिन इतने बड़े राजा होकर भी श्री राम प्रभु काम क्रोध लोभ से, षड्रिपुं से परे थे। और उम्र कितनी थी? 16 साल की, यानी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, फिर भी इतना माइंड कंट्रोल, इंद्रिय संयम उनमें था। वन में रहे तो भी राजा जैसा संयम, राजमहल में रहे तो भी ऋषि जैसा संयम, यानी ऐसा ही उनका जीवन था। इसलिए हम क्या कहते हैं? रामो
विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी क्या? धर्म का ये साक्षात रूप थे, विग्रह थे। स्थित प्रज्ञता का ये साक्षात जीता जागता आदर्श थे। इसलिए बाहरी परिस्थिति बहुत सारी बदल गई, बहुत सारे संकट उन पे आ गए, लेकिन भीतर की शांति बनी रही। इसलिए स्थित प्रज्ञता का आदर्श प्रभु श्री राम थे। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, कठिन है जरा उच्चार करने में, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थितधीर मुनिरुच्यते, स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखेशु अन उद्विग्न मनः, दुखेशु यानी दुख में, अन यानी नहीं, उद्विग्न मनः यानी दुख आया तो भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, यानी विचलित नहीं होता है। सुखेशु विगत स्पृहा, सुखेशु यानी सुख में, विगत यानी गई है, क्या गई है? स्पृहा यानी लालसा, लालच, यानी विगत स्पृहा यानी स्पृहा से रहित, स्पृहा से रहित यानी लालच से रहित। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा यानी प्यार भय क्रोध, जो जो ये भाव है वो निकल चुके हैं, वो उनके समीप नहीं आते हैं। स्थितधि मुनि ही उच्यते, स्थितधि यानी ऐसी स्थिर बुद्धि, स्थितधि यानी जिसकी बुद्धि ऐसी स्थिर है। मुनि ही यानी उसको मुनि उच्यते यानी कहा जाता है, यानी दुखदायक प्रसंग आए तो मन को खेद नहीं है, सुख मिला तो उसकी प्राप्ति की वजह से कुछ आनंद नहीं है, मन स्थिर है। प्यार क्रोध भय जो जो कुछ भी ये भावना है वो एक ही जगह पे स्थित है, उससे कोई भी विचलितता नहीं है। ऐसा जो मुनि है उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? सुख दुख हो, मान अपमान हो, हानि लाभ हो, जिसका तराजू सम रहता है, इधर झुकता नहीं है उधर झुकता नहीं है, बैलेंस है, उसे समत्व योग कहते हैं। ये क्या है? ये समत्व योग, ये समानता, ये हमें प्रत्यक्ष जीना है, तभी हम स्थित प्रज्ञ कहे जाएंगे। स्थित प्रज्ञ का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? फिर से एक बात बताती हूँ। दुखेशु उद्विग्न मनः यानी दुख में उद्विग्नता नहीं, विचलितता नहीं है। सुखेशु विगत स्पृहा यानी सुख मिला, स्पृहा यानी लालच नहीं, विगत यानी गई है, मन में लालच उभरती ही नहीं है। वीतराग भय क्रोधा यानी प्यार क्रोध भय जो जो कुछ भी भावना है उसमें स्थित अधि, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है। मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे का श्लोक। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, ये भी ध्यान से सुनो।
ये भी संधि विग्रह है। विग्रह नहीं किया तो उच्चार अच्छी तरह से नहीं आएगा। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्प्राप्य तत्प्राप्य, यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ यानी जो, सर्व यानी सर्वत्र, अन अभिस्नेहा यानी अन यानी ना, स्नेह नहीं है, आसक्ति अभिलाषा नहीं है, तत्प्राप्य शुभाशुभम यानी उसे शुभ कुछ मिला तो भी और अशुभ कुछ मिला तो भी शुभ से वो प्रसन्न ही नहीं है, अशुभ से वो दुखी नहीं है। नाभिनंदंती न अभिनंदती यानी क्या, अभिनंदन है, कुछ अच्छा हुआ है तो वो हर्षित नहीं होता, दिखाई भी नहीं देता ऐसा। न द्वेष्टि, और दूसरा कुछ विरोधी में हुआ है उसका द्वेष भी जो नहीं करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रतिष्ठिता यानी स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान इसमें क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सब जगह है, सभी भावनाओं में आसक्ति रहित है, यानी शुभ हो गया तो हर्षित नहीं है, अशुभ हो गया तो दुखी नहीं है, यानी ना भी नंदती, हर्षित नहीं, द्वेष्टा भी नहीं है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है, और यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है। यदा संहरते चायम च अयम, यदा संहरते चायम पूर्वोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विग्रह फिर से बता रही हूं, यदा यानी जब, संहरते यानी सब इंद्रियों का हरण कैसे करना है, समेट लेना है। पूर्वोंगानी यानी कछुआ, कछुआ क्या करता है, जब उसको समझता है कि अरे यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, भय है, तो पूरा अपना अंदर लेता है, और उसकी पीठ जो है ना वो वज्र जैसी होती है। तो आपको मालूम है क्या, जब ये युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, तो कुरुक्षेत्र पर एक बड़ा कछुआ था। पहले जो जब श्री कृष्ण जी गए उधर, क्या करने गए, कोई बेचारे पंछी है क्या तो उनको सुरक्षित रखना चाहिए, कोई प्राणी है क्या उनको सुरक्षित रखना चाहिए, तो वहां एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। तो कृष्ण जी बोले ये सुरक्षित ही है, क्यों, तो जब भय होगा, जब शरसंधान होगा, उसकी पीठ को कुछ नहीं होगा, वो अंदर समेट लेगा, रहने दो। लेकिन अग्नि आ गया, आग लग गई, तो सब जलने लगा, तो वो कछुआ उधर ही था, उसने सब शरीर को अंदर समेट लिया, और ऊपर का कवच है वो प्रेस किया, मिट्टी पे दबाया, तो पूरा जंगल जल गया, कछुआ को कुछ भी नहीं हुआ, उसके अंदर झुलसना पड़ा है ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ भगवान क्या वो कहते हैं, कुर्मोंगानी व सर्वशः, यदा यानी जब, संहरते च अयम, अयम यानी ये पुरुष, ये स्थित प्रज्ञ आदमी क्या करता है, संहरते यानी इंद्रियों का हरण करता है, यानी समेट लेता है, उनको कुछ करने नहीं देता है। कैसे समेट लेता है, कुर्मोंगानी व सर्वशः,
कछुआ जैसे अपने अवयवों को अंदर समेट लेता है सब ओर से, सर्वशः यानी सब ओर से, वैसा ये कछुआ भी जैसा करता है वैसा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति करता है। और क्या करता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, संधि विग्रह क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य, इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः यानी इंद्रियों के विषयों से जो समेट लेता है, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रतिष्ठिता यानी स्थिर होती है। फिर से अर्थ देखो, यदा संहरते चायम, जब, च अयम, च यानी और, अयम यानी ये क्या करता है? स्थित प्रज्ञ जब संहरते यानी पूरी इंद्रियों का संहरण, खुद ही हरण करके समेट लेता है उनको। कैसे? उर्मोंगानी व सर्वशः, कछुआ जैसे अपने अवयवों को पूरा समेट लेता है, सर्वशः यानी सर्व बाजू से, वैसे ही ये अपने मन को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को मन से कंट्रोल करता है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य, इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः यानी इंद्रियों के विषयों से दूर करके समेट लेता है, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी क्या? बुद्धि, प्रतिष्ठिता यानी स्थिर होती है। यानी यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? स्थित प्रज्ञ का बाहर का लोभ नहीं होता है, आंखों में स्वार्थ, लालच, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ बुरा सुने तो क्रोध आता है, ऐसा वो कुछ भी नहीं करता है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलता है, इंद्रियों का गुलाम वो नहीं बनता है। कछुए के समान वो सुरक्षित रहता है। वैसे ही योगी क्या करता है? विषयों को कंट्रोल करता है, अपनी ताकत से भीतर समेट लेता है। इसलिए ऐसा योगी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे चलेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया यानी विषयाः यानी विषयों से, विनिवर्तन्ते यानी विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाना, निवर्तन्ते यानी निवृत्त होना, विनिवर्तन्ते पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य, विषयों को आहार ही नहीं देने का, यानी क्या? आंखों में लालच, ये विषयों का आहार है। कानों से ये क्या सुनने का, ये मुझे सुनना है, ये कानों का आहार है। भाषा बोलेंगे ऐसी वैसी तो हमारे टंग का आहार है। क्रियाएं कुछ ऐसी वैसी करें तो हमारे हाथ पैरों का आहार है। यह आहार किसी को भी नहीं देते, ऐसा करते ही नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते यानी सब विषयों से इंद्रियों को निवृत्त करते हैं। निराहारस्य देहिना, और विषयों का सेवन ना करके देहधारी को यानी अपनी आत्मा को, आत्मा देहधारी है ना, यानी इसका सेवन ना करके इस देहधारी को खुद ही निवृत्त करते हैं। कैसे निवृत्त करते हैं? रसवर्जम, रस को छोड़कर, यानी रस का क्या है, या कौन सा है?
आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, ये सुनेंगे वो करेंगे ये देखेंगे, ये आसक्ति का जो रस है वर्जम, उसको छोड़ देते हैं। रसोप्यस्य रसः अपि अस्य, यानी आसक्ति का रस छोड़ देते हैं। लेकिन कौन सा स्वीकार करते हैं? परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा रस को स्वीकार करते हैं। परम दृष्टवा यानी जब वो परमात्मा को दृष्टवा यानी देखते हैं, तो परमात्मा को देखकर वो आसक्तियों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं और निवृत्त होकर स्थिर चित्त रहते हैं। इसे एक बार बता रही हूँ, देखो। विषया यानी विषयों से विनिवर्तनते, पूरी तरह निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य देहिना, इस देह के इंद्रियों को, अवयवों को विषयों का आहार ही नहीं देते हैं, किसी में मग्न ही नहीं होते हैं वो, तो इससे क्या होता है? रसवर्जम, ये बुराइयां, ये आसक्ति, इसका रस ही वर्ज हो जाता है, नहीं रहता है। रसः अपि अस्य, यानी रस का आस्वाद आसक्ति में होता है, वो नहीं रहता है। परम दृष्टवा निवर्तते, हाँ लेकिन परमात्मा को, जो परे है इसके, ऐसे परमात्मा को देखकर जो प्रभु रस, परमात्मा रस आता है, वो स्वीकार कर निवर्तते, निवृत्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? आगे चलो, देखो। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभवं मना, यानी यहाँ यततो, यततः, यतता यानी यत्न करते हुए, यतता यानी क्या? यत्न करते हुए। यपि, ही अपि, अपि यानी सुद्धा, ऐसा भी, ऐसा भी करके, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य, पुरुष के, विपश्चितः यानी विद्वान के, क्या करते हैं? इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रिया, यहाँ इसी, यहाँ ये श्लोक में सूचना दे रहे हैं हमें श्री कृष्ण भगवान, क्या? देखो इंद्रिया बहुत बलवान होती है, हमें लगता है कि ये निवृत्त हो गई, हम प्रभु रस में डूब गए हैं, लेकिन इंद्रिया इतनी बलवान होती है कि डूबे हुए, प्रभु रस में डूबे हुए को खींच के लाती है और दिखाती है, ये देखो ये देखो ये देखो करके, और फिर से आसक्ति में बिठाती है। इसलिए तो बहुत सारे योगी लोग जो होते हैं ना, पहले आसक्ति में डूबे होते हैं, जाते हैं फिर वापस आते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ बनते हैं, तभी योगी की पात्रता उनमें आ जाती है। यततो, यतता यानी प्रयत्न करते हैं, क्या करते हैं? हे कौन्तेय, सब लोग ये इंद्रियों से निवर्तनते यानी दूर रहना, उनकी आसक्ति से दूर रहने का प्रयत्न जरूर करते हैं। यह तो यानी प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन पुरुष के, पुरुष की जो विद्वत्ता होती है, या विपश्चिता यानी विद्वान की जो विद्वत्ता होती है, उसको ये इंद्रियां आह्वान करती है, बार बार बुलाती है, क्योंकि यह इंद्रियां बहुत बलवान होती है। यानी विवेकी व्यक्ति को भी ये खींच कर लाती है, ये देखो ये करो, इसमें ज्यादा आनंद है, इसमें भी भगवत रस है, जहां नहीं भी होता है। तो ये आकर्षण सब इंद्रियां दिखाती है। ऐसा भी कहते हैं, हाँ ये थोड़ा सुन लिया तो क्या हो गया, चार गप्पे के यहाँ के तो क्या हो गया है, हाँ ये क्या है, कुतूहल है, ये देखना चाहिए। नहीं,
यही इंद्रिया जो करती है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, प्रमाथिनी यानी मन को मथती है। जैसे हम छाछ बनाते हैं ना मंथन करके, वैसे ये इंद्रिया क्या करती है, मन को आपे से बाहर करती है मथने से। तो उसमें क्या होता है, हरंती यानी बलवान लोग भी है होते हैं, बहुत बड़े मन को स्थिर रखने वाले लोग भी इस समय हार सकते हैं, क्योंकि इंद्रिया हमें हर लेती है, हरण कर लेती है। तो भले भले बहुत बड़े बड़े योगी भी इसके आगे हार सकते हैं। ये इंद्रिया क्या करती है, प्रसभम मनः, प्रसभम यानी बलपूर्वक खींचती है। मन नहीं जाना चाहता है, फिर भी ये इंद्रियां बलपूर्वक खींचती है। इसे एक बार देखो, यत तो यानी यपि बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद भी, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य विपश्चिता यानी विद्वान पुरुष है, विवेकी है, ऐसे व्यक्ति को भी ये इंद्रिया खींच खींच कर ले जाना चाहती है। इसलिए भगवान बार बार सूचना देते हैं कि देखो, कितना भी संयम रखो, लेकिन इंद्रिया बलवान होती है। जब थोड़ा संयम टूटेगा तो तुम गिर जाओगे, वो खींच लेगी। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, वो मन को मत लेती है और बोलती है ये देखो, वो करो, ये करो। प्रमाथिनी यानी मंथन करके हमें आकर्षित करती है। हरंती, हर लेती है हमारा मन। प्रसभम मनः, बल प्रसवम यानी बलपूर्वक मन को खींच लेती है। यानी हे अर्जुन, आसक्ति नहीं है, फिर भी यह इंद्रिया क्षोभ निर्माण कर लेती है, प्रयास करती है। और बुद्धिमान जो है, स्थित प्रज्ञता की ओर जो चल पड़ा है, उसके मन को भी जबरदस्ती खींच लेती है। इसलिए इंद्रिया बहुत बलवान है। तो इसमें क्या करना है, उपाय तो है ही। तो वो उपाय अभी श्री कृष्ण जी बताते हैं। एक ही उपाय है, भगवत रस में डूब जाना, भगवत भक्ति में डूब जाना, भगवान को पकड़ के रखना। उसी का रस ऐसा है कि जो इससे परे है, हमें स्थित प्रज्ञता दे सकता है। वो इसके बाद में वही उसका ही उच्चारण उन्होंने किया है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि, यस्येन्द्रियाणि यानी यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि यानी उन, सर्वाणि उन सब इंद्रियों को, सर्वाणि यानी किनको, इंद्रियों को, उन सब इंद्रियों को संयम्य यानी संयमित करके, वश में लेके, युक्त आसीत मत्परः, युक्त यानी योग युक्त होकर, योग में स्थित होकर, युक्त यानी इसमें योग में युक्त होकर, आसीत यानी स्थित रहकर, मत्परः यानी मेरे परायण होकर, मुझ में समा जाओ, मेरे परायण होकर यानी मुझ में लगे हुए, मुझ में समाये हुए, ऐसे जो कोई होते हैं, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी जिसकी इंद्रिया वशे ही, खुद के, उसके, पुरुष के वश में होती है, व्यक्ति के वश में होती है। वशे ही यस्य, यस्य यानी जिसकी इंद्रिया, इंद्रियाणी यानी इंद्रिया, वशे ही वश में होती है, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर रहती है। यानी इस इंद्रिया बलवान होती है। इस पे उपाय क्या है, तो इसका अर्थ क्या बताया है कि इसलिए साधक को
खुद के इंद्रियों को अपने काबू में रखना है और चित्त को मुझ में स्थिर करना है, मेरे प्रति स्थिर करना है और उसको ध्यान में बैठना है। कैसे? मेरा आधार लेकर भगवत रस में ध्यान में बैठना है। क्योंकि जब ये इंद्रिया स्थिर होती है तब हम अगर भगवत रस में डूब गए तो इंद्रिया कुछ भी नहीं कर सकती और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। फिर से एक बार देखो, तानी यानी उन सब, सर्वाणी सर्वाणी यानी सब इंद्रियों को, संयम्य यानी वश में रखकर, युक्त यानी योग युक्त होकर, आसीत यानी आसन पे स्थिर रहकर, मत परा यानी मेरे में समा जाने पर, मेरे परा यानी परायण होने पर, यानी मुझ में लगे रहने पर, वशे ही यस्य इंद्रियाणी, ऐसे माहौल में जिस पुरुष की इंद्रिया खुद के उसके ही वश में होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। लेकिन ये इंद्रिया कैसे बलवान करने का, नहीं होने की, और मन कैसे बलवान करने का? तो देखो, जब पानी जोर से बहता है तब वो रोका तो बाढ़ आती है। लेकिन अगर जोर से बहने वाला पानी उसको सही रास्ता 2-3 जगह दिया, तो नहर में से छोड़ दिया तो वो खेती बनाता है, उससे अनाज बन सकता है। इसलिए जैसे पानी का बहाव खाली रोकना नहीं, तो उसका उपयोग क्या करना है? सही रास्ते में उसका उपयोग करने से खेती बनती है, उपयुक्त रहता है। वैसे ही मन को सही रास्ते पे लगाओ। कौन सा सही रास्ता है? युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण हो जाओ, भगवत रस में डूब जाओ। तो यही जो बात है यो सही है। क्या सही है? कि तुम मेरे हो जाओ, मुझ में समा जाओ। युक्त आसीत मत परा यानी क्या? भगवत रस में डूब जाओ। अगर तुम भगवत रस में डूब गए, मेरे परायण हो गए, मुझ में समा गए, तो तुम्हारी स्थित प्रज्ञता वैसी ही रहेगी। ये जो 2 आखिरी श्लोक है उसमें भगवान ने क्या कहा है देखो, अगर हम स्थित प्रज्ञ नहीं रहे तो हमारा कितना पतन होता है, इतना पतन होता है कि ये जीवन हम संभल नहीं सकते। ये जो 2 श्लोक है उसमें वही बोला है। इंद्रियों के कारण अधपतन कैसे होता है ये भगवान हमें बता रहे हैं, क्योंकि कारण एक ही, विषयों के कारण। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो यानी चिंतन करता है, विषयान पुंसः जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, उस मार्ग पे आया है, इंद्रियों को कंट्रोल किया है नहीं जबरदस्ती से। अगर हम जबरदस्ती से इंद्रिया कंट्रोल करते हैं तो वो हमें आसक्ति दिखाती ही है, और जबरदस्ती इंद्रिया कंट्रोल करने से किसी भी क्षण हम आसक्ति में डूब जा सकते हैं, क्योंकि वहां भगवत रस नहीं है, भगवान की चाहत नहीं है, उनके साथ मनोमिलन नहीं है हमारा, उनसे हम समरस नहीं हुए हैं। तो जो व्यक्ति भगवत रस से समरस नहीं होता, वो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे,
बाढ़ की तरह कुछ भी हो सकता है और इंद्रिया उसको कभी भी लालच के वश में समा लेती है। इसलिए जो पुरुष एक क्षण भी कभी भी विषयों का चिंतन करेगा तो संगः अस्ते, यानी संग यानी साथ मिलती है। कौन सी साथ मिलती है? आसक्ति की साथ मिलती है। संगस्ते उपजायते, उपजायते यानी निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? उसमें ही रस, आसक्ति में ही उसका रस निर्माण होता है। तो क्या होता है कि विषयान पुंसा, जो मनुष्य विषय का ही ध्यान करता है, उसका ही विचार करता है, तो जल्दी से जल्दी उसकी इंद्रिया आसक्ति उत्पन्न कर देती है। संग यानी उनके सहायता से, उपजायते यानी उत्पन्न कर देती है। तो आसक्ति उत्पन्न हो गई तो क्या जिसका संग है, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस महिला मंडल में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, उनका संग, संगात संजायते कामा, और ये लोगों का आसक्ति वाला संग है, बाहरी आसक्ति वाला संग है। तो इन विषयों की कामना मन में निर्माण होती है, क्योंकि मन को जबरदस्ती कीता है ना, जबरदस्ती नहीं कहना करना है। मन को भगवत रस के साथ जुड़ना है, यानी ये विषय बाजू करके वो भगवत रस का विषय देना है। मन रिता नहीं रह सकता, एम्प्टी नहीं रह सकता है, इसलिए वो भगवत रस से भर देना है। संगात संजायते कामा, यानी कुसंगति से आसक्ति निर्माण हो सकती है और विषयों की कामना निर्माण होती है। तो उससे क्या होता है? कामात क्रोधो भी जायते, कामना पूरी नहीं होती है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बढ़ती रहती है और कामनाओं की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। तो क्रोधो भी जायते, क्रोध की निर्मिति होती है। ऐसे व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति बढ़ती है, भगवत रस दूर ही रहता है और विषयों से बहुत सारी कामनाएं मन में निर्माण होती है और वो कामनाओं की पूर्ति वह जल्दी से जल्दी जब कर नहीं सकता है, कामनाओं में डूबा रहता है, तो उसका क्रोध बढ़ता जाता है। क्रोधो भी जायते, वो क्रोधी होता है और उसके मन में शांति नहीं रहती है। क्रोध से क्या होता है? और आगे अधपतन है। कैसा है? क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से क्या होता है? सम्मोहा, मूढ़ बनता है, चिंतन करने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं रहती है, वो चिंतन नहीं कर सकता है अच्छे विषयों का, सम्मोह में पड़ जाता है, सम्मोहित होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी वो मूढ़ बन जाता है, क्या करूं क्या ना करूं उसके समझ में नहीं आता है। तो स्मृति विभ्रम, यानी स्मरण शक्ति जो है उसकी वो काम नहीं करती, स्मृति विभ्रम हो जाता है, रसातल को जाती है, स्मरण शक्ति उसकी काम नहीं करती है, अच्छे का स्मरण नहीं होता है, तो स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, यानी स्मरण शक्ति भ्रंश यानी भ्रष्ट हो जाने के बाद क्या होता है? बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। कौन सी बुद्धि? योग साधना की बुद्धि, अच्छे की बुद्धि, लालच से दूर रहने की बुद्धि जो है वो, उस बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और सही रास्ते की बुद्धि का जब नाश होता जाता है तो मनुष्य का अधपतन ही होता है, वो नीचे गिर जाता है और फिर से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से अर्थ देखो,
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी इतना क्रोध आता है कि ये मुझे नहीं मिलता, वो मुझे नहीं मिलता, ऐसा क्या है। तो क्रोध के कारण वो मूढ़ बन जाता है, विचार करने की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है। अर्थात वो क्या बनता है, अविचारी बनता है। सद्विचार नहीं आता तो अविचारी आता है। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, यानी मूढ़ता के कारण, अविचारिता के कारण क्या बनता है, स्मृति विभ्रम, अच्छी स्मरण शक्ति, हमें कहाँ जाना है, भगवत रस कैसे मिलेगा, वो भ्रष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात, और स्मृति भ्रंश हो गया तो क्या होता है, बुद्धि नाशो, ज्ञान शक्ति जो होती है, ज्ञान मिलने कैसे मिले, उसको पाने की जो शक्ति है, वो शक्ति का, उस शक्ति का नाश होता है। अच्छा सही मार्ग उसको नहीं मिलता है, ध्यान नहीं रहता है, कैसे चले वहां ये भी समझ में नहीं आता है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यानी सही मार्ग पर चलने की बुद्धि का जब नाश होता है, सही विचार नहीं कर सकता है, तो प्रणश्यति यानी अधपतन होता है। ऐसी व्यक्ति का पूरी तरह से अधपतन होता है। इसलिए ये अगर अधपतन नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना है, उस पे सही उपाय है, भगवत रस में डूब जाना है। क्योंकि मन को कोई तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, आसक्ति नहीं है, ठीक है, तो भगवत रस में डूबा दो, सही रास्ते में चलो। काम करना है, लेकिन कौन सा काम करना है, ईश्वर के प्रति चलने का, उसकी तरफ जाने का, उसके रस में डूबने का, यही हमें काम करना है। देखो घर में, हर घर में आजकल यही आफत है। कौन सी आफत है, टीवी और मोबाइल की आफत है। ध्यान अगर बार बार टीवी पे गया, मोबाइल में आसक्ति जो है उस पे गया, तो क्या होगा, वो नहीं देखा तो बेचैनी आ जाती है, बिना देखे बेचैनी आती है, तो हमें वो देखना ही चाहिए। देखने की आसक्ति बढ़ती जाती है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, नौकरी पे जाने को मन नहीं होता है, घर में काम करने का मन नहीं होता है। उससे क्या होता है, इस गलत रास्ते से करियर खत्म हो जाता है, रिश्तों के साथ मिलना जुलना बंद हो जाता है, घर में भी बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तू पहले ये जान ले, क्या जान ले, तू शरीर नहीं है, शरीर का भोग विलास तेरे लिए नहीं है, ये शरीर मरने वाला है, नष्ट होने वाला है। तब तू क्या करेगा, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और फिर अपना कर्म कर, खुद का कर्म करते समय मन को शांति चाहिए, मन समभाव में रखना चाहिए, और मन को स्थिर भी रखना चाहिए। अगर ये किया तो हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं, बन सकते हैं भगवत रस के आधार पर। दूसरा एक उदाहरण आपके लिए दे रही हूँ, जो उदाहरण बहुत बड़े व्यक्ति का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भी स्थित प्रज्ञ ही थे, सत्ता से ज्यादा उन्होंने सेवा को चुना। जब उनके 5 बरस खत्म हुए तो फिर से उनको कहा गया कि और 5 बरस यही पद पर हो। वो बोले नहीं, मुझे सेवा करनी है, मुझे सत्ता के लालच नहीं है। इसलिए सत्ता होने पर भी उन्होंने अगली 5 बरस और काम करना नहीं पसंद किया। वो भी स्थित प्रज्ञता के बहुत बड़े आदर्श थे। उनमें क्या था, पहले तो उनमें समता भाव था। मिसाइल मैन थे वो, उनको
मिसाइल मैन कहते थे, फिर भी वो बिल्कुल ही सादगी से रहते थे। सादगी और सभ्यता से रहना यही उनका आदर्श था। राष्ट्रपति पद मिला, फिर भी वो बच्चों से बात कैसे करते थे? जमीन पर बैठ के। मैं कुर्सी पे, तुम जमीन पे बैठो, ऐसा उनका बर्ताव नहीं था। और 5 बरस के बाद ये पद गया और फिर से ऑफर किया गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इतनी सरलता उनके मन में थी और जय पराजय में उनका मन स्थिर था। पद देते हो, अभिलाषा नहीं है, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सेवा करनी है। इंद्रिय संयम भी बहुत था उनके पास, बहुत कम सामान था। वीणा बजाने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, और खाली वो बच्चों से बहुत सारे मिलते थे, मिलनसार थे लेकिन बच्चों से मिलते थे, क्योंकि बच्चों से के साथ मिलना, उनको समझाना, उनको नया कुछ अच्छा दिखाना, यही उनके जीवन का एक भाग था। सुख सुविधा के बहुत सारे विषय उनके सामने भी थे, नहीं थे ऐसी बात नहीं है, पर उनमें उनका मन फंसा नहीं। यानी कूर्मोंगानी, वो जो उदाहरण दिया है ना, कछुए की तरह इंद्रियों को उन्होंने पूरा काल तक वश में रखा। भारतीय प्रबंधन संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके वे छात्र नहीं थे, फिर भी वो इसके विजिटिंग प्रोफेसर थे, उसके वो मानद थे। यही उनकी उच्चता थी कि उनको किसी ने डिग्री नहीं पूछी। वो पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन इस संस्था से नहीं थे, अलग से थे, फिर भी वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। और आखिरी सांस तक IIM शिलोंग में वो लेक्चर दे रहे थे। उसी समय सांस बंद हो गई और आत्मा ने शरीर को लेक्चर देते समय ही छोड़ दिया। 2015 जुलाई में, 27 जुलाई में ये सब हो गया। उन्होंने यही समझा कि सपने वो नहीं होते हैं कि जो हमें नींद में आते हैं। जो नींद में आते हैं वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्यों सोने नहीं देते? कि वो सपने हमें आदर्श तक लेके जाने वाले होते हैं। इसी भाव ने, यानी आदर्श तक लेके जाने, सपने लेके जाएंगे ऐसे सपने उन्होंने देखे, और इसी आदर्श भाव में उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी राष्ट्रपति पद से नीचे उतर कर भी जी है। यानी कर्म करते रहे आखिरी क्षण तक, और उनका मन भी शांत रहा आखिरी क्षण तक। यही वैज्ञानिक क्षेत्र में भी वो आदर्श रहे, सिखाने में, पढ़ाने में आदर्श रहे, राष्ट्रपति पद में भी वो आदर्श रहे। यानी उनके पास समता भाव भी था, इंद्रिय संयम भी था, और खुद का पद छोड़कर भगवान का मैं यंत्र हूं। उनका आदर्श क्या था? उन्होंने क्या कहा था? मैं भगवान का यंत्र हूं और मुझे पूरा जीवन देश सेवा में लगाने का है, इसलिए ये पद मुझे फिर से नहीं चाहिए। तो उन्होंने पद छोड़ा और देश सेवा को चुना, भगवान का यंत्र हूं करके। यानी भगवान में उनका परम रस था। जो आज हमने 3 चीजें सीखी है, वो सब चीजें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी थी। तो यही स्थित प्रज्ञता के आदर्श है, और हमें ये ध्यान में रखना है कि कर्म करना है, अपेक्षा नहीं करनी, क्योंकि जैसा कर्म वो का फल हमें ईश्वर देने के लिए ही बैठा है। समभाव में जीना है। दुख आया तो हम कोलैप्स हो गए, अरे निराश हो गए, ऐसा नहीं होने का है। सुख मिला
तो बहुत ज्यादा उछलेंगे ऐसा भी नहीं होना है। हमें स्थित प्रज्ञता रखनी है, समभावी रहना है, और खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण करके भगवत रस में आखिरी क्षण तक डूब जाना है। इंद्रिया बहुत बलवान होती है, ये श्री कृष्ण भगवान ने जो सूचना की है वो हमें ध्यान रखना है। गर्व नहीं करना है कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं, तो इंद्रिया खींच के लेके जाएगी। इसलिए हमें खाली भगवत रस में डूबना है, खाली ईश्वर का स्मरण करना है जिंदगी में। और जो आखिरी क्षण तक ईश्वर के स्मरण में रहता है उसको गति ईश्वर खुद ही देता है, अपने पास लेके जाता है। यहाँ मैं विराम दे रही हूँ, कुछ पूछने का है तो पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत ही अच्छा आपने आज ये जो स्थित प्रज्ञा और संभाव समझाया है, और जो एग्जाम्पल भी दिया है, सुपर जी, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं। लीना, अनम्यूट कर लो लीना जी। जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिए। नमस्ते बोलो। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन आत्मा सभी को मेरा बोलो। आत्मवंदन। माँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बोलो। हम लोग समाज में रहते हैं, तो हाँ। हम समझ लीजिए, हम चाहें कि हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, लेकिन हमारे जो आसपास रहते हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या उनके अनुसार भी हम नहीं चल सकते हैं, तब हम क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है, मुझे भी यही प्रश्न था। लेकिन जब हम अंदर से बहुत नजदीक जाते हैं, ईश्वर को बोलते हैं मुझे तुम ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे आसपास के जो लोभी व्यक्तिमत्व होते हैं, खुद ईश्वर उन्हें बाजू करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, जाती हूँ लड़कियों के घर भी जाती हूँ, सभा समारंभ कुछ है तो अटेंड करती हूँ, लेकिन उसमें नहीं पड़ी रहती हूँ। मुझे मालूम होता है यहाँ आके सेवा करनी है, यहाँ आके आश्रम का काम करना है, तो मैं फिर से यहाँ आती हूँ। मेरे जो रिलेशंस ऐसे थे, मेरे सहेलियां भी थी, मेरे रिलेटिव थे जो विरोध में थे इसके सब। उनको लगता था मैं मैड हो गई हूँ, हम दोनों ऐसे ही है, ये क्या जंगल में रहने का, सब कुछ हमने सह लिया है। लेकिन ऐसे सच बात बोलूं, मेरे कोई रिलेटिव बहुत ऐसे हैं कि इस मंदिर में आ नहीं सके अभी तक, बाहर घूमते हैं। ईश्वर मेरे पास उनको आने भी नहीं देता है। हनुमान जी है इधर। और पहले पहले मुझे लगता था अरे क्या हो गया, हम अकेले पड़ गए हैं क्या, रिलेटिव यहाँ नहीं आ रहे हैं और फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। तो जब मैंने ये सब पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने क्या लिखा है श्री कृष्ण जी के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, स्थित प्रज्ञता के बारे में, तभी मुझे 2-3 लेक्चर्स ऐसी मिली कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे मन में जो चाहत है उसके लिए इन लोगों को ईश्वर ही दूर करेगा, और ऐसा ही हो गया है। तुम्हें खींचना नहीं पड़ता, खाली तुम्हारा जो मन है ना उसमें से निकाल लो। यानी वो 10 बार बुलाते हैं तो पहले 5 बार जाओ, 4 बार, 2 बार, 3 बार। अरे नहीं मुझे काम है, अरे नहीं मैं बीमार हूँ, अरे नहीं मुझे जरा रिसर्च करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ तो कारण दे दो, ऐसा कि उन्हें दुख नहीं होगा, लेकिन तुम भगवत रस की तरफ जाओगे। और ऐसा एक बार ईश्वर ने देखा तो ये मार्ग ईश्वर ही आपको चुन कर देता है, ये मेरा अनुभव है। अब सबको तो मालूम है कि मैं लेक्चर देती हूँ, बीच में नहीं जाने का है, फोन भी नहीं करने का है, मैं बताती हूँ उनको। हाँ, और ये टाइम ये आ सकती है तो उसी टाइम में मुझे बुलाते हैं सब लोग। आपको मालूम नहीं है, मैं अभी देखो रात को मैं लड़की के यहाँ होती हूँ,
सवेरे फिर से वापस आती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, उसको मेरी मदद की जरूरत है। तो वो बोली, माँ मैं तुमको ऐसा नहीं कहती कि मंदिर छोड़ दो, तुम क्या करोगी कि तुम भोजन कर पाओगी मेरे यहाँ अच्छी तरह से, क्योंकि तुम पूरा रसोई पूरी नहीं बनाते सकती हो, तो उसकी यह चिंता है। तो मैं बोली, हाँ रात का भोजन तुम्हारे पास करूंगी, सुबह का डिब्बा लेकर मैं आऊंगी। तो वे इसमें हम समेट गए हैं अभी कि मैं रात को उसके पास जाती हूँ और सुबह इधर जी वापस जी। आती हूँ, जी दिन तो भर माँ इधर का इसका काम करती हूँ। तो माँ हमें इसका मतलब लोगों के बारे में हमें परवाह नहीं करना है, कौन हमें क्या बोल रहा है, देखो, लोगों हमारे के बारे में बारे कौन। में परवाह नहीं करना है, लेकिन उनको कुछ क्रोधित होके नहीं बोलना है। नहीं नहीं, ऐसा मतलब हम। मन से मार्ग निकालो, हम्म। अच्छी भाषा में उनको समझाओ, ये मुझे ना अभी ये करना है, मेरे घर में ये हाँ प्रॉब्लम है, अभी मुझे ना वहां जाना है, अभी मुझे मीटिंग है, अभी मुझे लेक्चर सुनना है, ये तुम्हें सुनना है क्या, चलो मेरे साथ, उनको तुम्हारे मार्ग पे खींच लाओ। हाँ हाँ, मैं जब बोलती हूँ उन्हें, आपका जो यूट्यूब मैंने उन्हें दिया था, आप हाँ, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, इसीलिए तुम घर से निकलती नहीं हो, हर समय यही करती रहती हो, तुम तो बिल्कुल बाहर की दुनिया भूल ही चुकी हो। मैं बोली, मेरे को तो भगवान ही मुझे बांध कर रखे हुए हैं, तो मैं जब कैसे उनको जाऊंगी। बोलो कि जब मेरे अंदर में भगवान बस रहे हैं, तो बाहर की दुनिया कैसे देखूं मैं। जी। और माँ, आप मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज मेरा एनिवर्सरी है, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत सारा आशीर्वाद अरे दीजिए अरे माँ। अरे, बहुत शुभ चिंतन, बरसों थैंक बरस थैंक यू। आप अच्छी तरह से जियो, बस पूरी माँ, समाधानी वृत्ति से बहुत सुख बहुत चैन से जियो, और बहुत भगवत बहुत रस के साथ Congratulations. जियो, थैंक भगवत रस यू। के साथ जियो। बस माँ, यही आशीर्वाद चाहिए बस माँ। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बधाई बहुत आपको लीना, बहुत 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 बधाई। लीना बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो। हर Wish you a very happy बार मैं बोलती हूँ, married वही life, बोलती हूँ, लीना. आरोग्य थैंक यू भाग्य थैंक यू। लाभो लाभो गुरु भक्ति मोक्ष ऐश्वर्य, बस ये माँ, मेरे थैंक सदगुरु ने यू। कहा है। जो जिसको कुछ कहना है तो ऐसा कहो, आरोग्य भाग्य लाभो लाभो गुरु भक्ति मोक्ष ऐश्वर्य, मोक्ष का ऐश्वर्य मिले। कोटि कोटि नमन माँ, कोटि वाह। कोटि और धन्यवाद। कुछ पूछना आप है? ये आप ये जो बोले ना, इसको एक हाँ। बार लिख दीजिए ग्रुप में, आरोग्य. अरे ग्रुप में मैंने शिवानंद स्वामी जी के ग्रुप में लिख भी दिया था, और इस ग्रुप में मैं लिख के देती हूँ, इनको भेजती हूँ। प्लीज, जी हाँ, जी बहुत अच्छा जी लगा ये, जरूर। क्योंकि ये मैं ब्लेसिंग भी। जी देने में बहुत ये अच्छा ये लगेगा. सदगुरु श्रीधर स्वामी है ना, वो हर एक शिष्य को यही आशीर्वाद देते थे। आरोग्य। बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद मैम. एक मैं भी बोल मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी लीना जी के क्वेश्चन में ही था कि रिश्तेदारों से कैसे डील करें, उनसे मतलब बहुत दूरी होती जा रही है, मतलब विचार नहीं हम्म, मिलते, या तो थॉट लेवल पे कुछ ना कुछ, तो हम्म। कुछ कह भी नहीं सकते, गलत भी नहीं बोल सकते. ईश्वर के लिए जिगर लड़ना है ना, वो बुराई नहीं है उसमें। हम्म. उनको बोलो तुम इधर आओ, कैसी शांति दिखाई देगी तुमको, तुमको भी सुख चैन दिखाई देगा। मेरे यहाँ जितने लोग आते हैं ना, वो यही बोलते कि यहाँ बहुत पौर से, यहाँ आनंद मिलता है, हम यहाँ हफ्ते में एक बार आ सकते हैं। अभी वो इधर आते हैं, मुझे नहीं बुलाते। जी जी सरोजनी माँ, जो आप बोल रहे हैं ना ये ठीक है, लेकिन जिन लोगों का सोल प्लान नहीं है वो नहीं आते, वो नहीं समझते ध्यान में क्या होता है, यस उनको तो नहीं मैम. समझ आती ये वो बातें। जो समझते जिन नहीं है ना, तो जी जी। ईश्वर उन्हें अपने साथ जीने नहीं देते हैं। अब बाद जो में भी देखो जैसा क्या भी है। होता है, ये परे हो जाते हैं, हाँ जो और ये उनको ही लगता है इनके साथ नहीं जाने का, हमें चैन की जिंदगी चाहिए। तो वो जिनकी चैन की प्रज्ञा बंसी जागृत बजाते है। हैं, हम श्री कृष्ण की बंसी बजाते हैं। जी जिनकी ऐसा प्रज्ञा फर्क है हमें। जागृत है वो सब बिल्कुल जुड़ सही जाते बात. हैं। जी बिल्कुल। संतोष जी, एक मैं बोलूं? नमस्कार जी। बोलो जी जी नमस्कार। माँ जी, संतोष जी, मैं ये नमस्कार कह रही जी। हूँ कि रामायण में मेरे ख्याल में अनसुईया जी ने सीता जी को वो बहुत सारे आभूषण वगैरह भी दिए थे जब वो वन हाँ में जी। गए। हाँ हाँ। तो उस टाइम उन्होंने ये एक उनको आशीर्वाद दिया था कि जब लगी गंग जमुन जल धारा, अचल हो अहिवात तुम्हारा।
तो ये मैं लीना जी के लिए विश कर रही हूँ कि अच्छा जो अच्छा, रामायण ठीक, है बहुत बढ़िया, जी जी बहुत कोटि सुंदर। कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने अच्छा लगा आज। लीना तो खैर बहुत ही प्यारी है वैसे ही, और आज का इतना अच्छा दिन है, बहुत 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 बधाई। कोटि कोटि नमन है आप सभी को, कोटि कोटि अब नमन। कुछ पूछना है और जी अच्छा माँ, मैं एक बात पूछूंगी, ये थोड़ा गीता के नहीं है लेकिन मैं श्री कृष्ण के बारे में पूछूंगी। क्या? जो कंस थे, उनके मामा जी थे, तो हाँ उनको उनको आकाशवाणी जब हुआ था, जो अष्टम ग्रह के सॉरी संतान से आपका वध होगा, ठीक है ना? हाँ। तो माँ, तब उन्होंने उनकी बहन को और उनके पति को ही मार डालना था, या उन्हें अलग अलग कर देना था? तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उनके बच्चों को क्यों मारा? सिक्स तक, फिर सेवेंथ बलभद्र हुए, फिर श्री कृष्ण हुए, तो ऐसा क्यों हुआ माँ? उनको एक ही उनका उनके सामने था कि आठवां पुत्र, आठवां पुत्र, आठवां पुत्र। 7 पुत्रों को उनको कुछ लेन देन नहीं है। और उन्होंने जेल में रखा था, हम्म तो वहां से भी सब कुछ निर्णय हो गया ना। कृष्ण उधर गया, इधर वो बालिका आ गई। कृष्ण के लिए वो पावर थी ना, एक वो आई थी ना, उस पावर को कंस को लगा कि मैंने मार दिया। कृष्ण तो बच गए। ऐसी बात है ना। मैं एक बात बोलूं इस उनको उनको तुम्हें जो लगता है माँ पिता को मार देना चाहिए था, हाँ, सही बात है, या लेकिन उन्हें उसके मन अलग में वो रखते। नहीं आया। शायद उसको ऐसा लगा होगा कि बहन को जिंदा रहने देना चाहिए, उनके बाकी पुत्र जिंदा रहे तो चलेगा, मुझे मेरा संहार करने वाला जिंदा नहीं रहेगा। यानी बहन के प्रति ज्यादा प्यार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कुछ तो होगा कि वो जिंदा रहे। मुझे जी लगता है जी, उनको ये भी होगा कि बहन को मारना बहुत बड़ा पाप है, हम्म। सही। इसलिए भी बहन को नहीं मारना चाहिए। और आठवां पुत्र कहा है, तो आठवें पुत्र को, एक पुत्र को मारने से उतना पाप नहीं लगेगा। हाँ बहन हाँ जिंदा रहेगी तो ये भी रिश्ता बना रहेगा। और हाँ उन्होंने तो सारा ही मार दिया ना, आठवां बोलता है। हाँ हाँ, और फिर उन्होंने आठवें की वो मार दिया। गिनती इधर से भी है उधर से भी है, तो इस कंफ्यूजन में उन्होंने हाँ हाँ, और सब यहाँ क्या बाद में होता उसको है? लगा कि पहला भी आठवां हो सकता है, जी इधर जी से गिनो तो इधर से आठवां हो जी, जाएगा। वो तो फिर रीता जी, बुद्धि संशयात्मा इंसान की विनश्यति, खराब होनी शुरू होती है ना। उनकी संशयात्मा बुद्धि भ्रष्ट हो विनश्यति, गई संशय था थी। उसका खाली। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी, तो उन्होंने हाँ बाकी बच्चों को मारा, वो भी तो एक गलत बात है ना। हाँ, 8वें से वो भी था पाप उन्हें, है ना। तो हाँ 8वें को मारते। लेकिन उनकी हाँ बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि पता नहीं किसी और ने क्या मार दिया था, करे उसको, क्या विश्वास भी नहीं था, करे समझ में बुद्धि नहीं भ्रष्ट आता थी था उनकी। कि इतना सा पुत्र और मेरा इतना बड़ा राज्य, मैं इतना बलवान, ये कैसा मुझे मारेगा। जी, कृष्ण का जीवन है ना, वो बहुत दुखों से परिपूर्ण है, हाँ जी, कठिनाइयों से परिपूर्ण है, इतना सीधा साधा नहीं है। और लोग उनको दोष भी देते हैं, इतने हम्म लोग मारे गए, तुमने क्या किया, ये हो गया, तुमने क्या किया। कृष्ण ने क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं स्थित प्रज्ञ हूं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ करते हैं, जो कुछ है वो तुम्हारा अगला जन्म में क्यों होता है? पहले कर्म चुकाने के लिए होता है। कर्म मुझे अर्पण करो, तुम मुक्त हो जाओगे। इतना सीधा साधा उन्होंने कहा है, लेकिन रास्ता कठिन है वो। दिखने में सामने रास्ता है, लेकिन बीच में बहुत कठिनाइयां हैं। ऐसी है। लेकिन एक बात तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि ये पावर इतनी बड़ी है ना, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अभी मैं गई थी ना, ये बंद किया ना, रिकॉर्डिंग बंद किया। नहीं अभी शांति पाठ नहीं हुआ तो बंद नहीं किया था, कर हाँ, दूं बंद? पहले शांति पाठ करती हूँ, बाद में हाँ बताती हूँ। जी, ठीक है, ठीक है, शुरू करूं? जी जी, जी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्।
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को प्यार भरा आत्मवंदन। प्रणाम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। रिकॉर्डिंग